हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे जो कि एक जावा 8 का फीचर है। मतलब अगर आप अभी भी फॉर लूप लगाकर कोड लिखते हैं तो आपको उसमें काफ़ी कोड लिखना पड़ता होगा। बट अगर आप स्ट्रीम्स का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही कम कोड लिखना पड़ेगा और इससे जो है आपके कोड की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और आपका जो कोड है वो रीडेबल बन जाता है। ठीक है। सो आज के टाइम में हर कंपनी इन्हीं फीचर्स को ही यूज़ करती है और इसी अप्रोच को ही आजकल सही भी माना जाता है। ठीक है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कंपनी में जाकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आजकल यही अप्रोच फॉलो होती है हर कंपनी में। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं सिंपल अप्रोच से स्टार्ट करूँगा, मतलब बिना स्ट्रीम्स वाली, और फिर स्ट्रीम्स के साथ आपको बताऊँगा, तो आपको पता चलेगा कितना बेनिफिट है इस अप्रोच को यूज़ करके। और हम इस वीडियो में मतलब ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन पर ही ध्यान देंगे, वो क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे जब तक आप समझ नहीं पाते, थ्योरी जितना भी पढ़ लो कम ही है। सो करते हैं स्टार्ट। सो ये मैंने इंटेल जे आइडिया खोला है, जो कि एक तरह से हमारा आईडी ही है जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक क्लास का यूज़ किया है यूज़र, जिसमें मैंने 3 फ़ील्ड्स लगाई हैं, नेम, एज एंड जेंडर। इन्हीं के साथ हम अपने पूरी इस वीडियो में खेलेंगे। ये हमारी एनोटेशंस होती हैं, लाइक गेटर, सेटर, जो हमें यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ता था। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गेटर है, तो ये हम ओके करते हैं, तो इनकी जगह ये अब एनोटेशंस आ चुके हैं जो कि एक लोमबॉक डिपेंडेंसी के द्वारा आती हैं। तो एक हमारे पास एक यूज़र क्लास है, जो कि हम देखेंगे, और यहाँ पे एक मैंने जेंडर है, एक ये इनम बना रखा है मेल और फीमेल का। ठीक है। ठीक है, इनम सही रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ें करेंगे। तो मैंने पहले से ही एक लिस्ट तैयार करी हुई है, जो कि मतलब एक कह सकते हैं यूज़र ऑफ लिस्ट है। तो इसी से ही हम मतलब जो भी हमें स्ट्रीम के ऑपरेशंस के अराउंड खेलना है तो हम इसी लिस्ट के अराउंड खेलेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट मंगवा ली है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ फीमेल वाले यूज़र ही चाहिए, तो अगर हम सिंपल अप्रोच से चलते हैं तो हमें वो कैसे करना होगा। मतलब जितने भी फीमेल हैं इस लिस्ट में हमें उनको अलग लिस्ट में स्टोर कराना है और उनको प्रिंट कराना है। ठीक है। तो अगर हम सिंपल अप्रोच से चलते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि यूज़र की है। ठीक है। फीमेल यूज़र्स हम दे सकते हैं उस लिस्ट का। ठीक है। न्यू है लिस्ट। ओके। यहाँ पे तो अब जो है, मैं जैसे बता रहा था आपको फॉर लूप के साथ आप कैसे करोगे, ये वही सिंपल अप्रोच है। ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर ईच करते हैं। ठीक है। यूज़र आएगा अपने पास, यहाँ पे यूज़र आएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है यूज़र्स आ गए। ठीक है। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि जिसका जो जेंडर है वो फीमेल के इक्वल है, तो वो हमें इस फीमेल यूजर्स वाली लिस्ट में स्टोर कराना है। तो हम यहाँ पे लूप तो चल ही रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूजर डॉट गेट जेंडर डॉट इक्वल्स। ठीक है। जेंडर डॉट फीमेल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फीमेल यूजर वाली लिस्ट में हमें एडअप कर देना है उस यूजर को। राइट। ये हमारे पास फीमेल यूजर्स वाली लिस्ट बन चुकी है। और अब हम अगर इसे प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास कैसे आएगा, फीमेल यूजर्स डॉट फॉर ईच डॉट आउट प्रिंट एलन। ठीक है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ये जो दो, आई थिंक दो यूजर्स हैं फीमेल के, तो आपको वो मिल जाएंगे। देखते हैं। ओके। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास जो जिनका जेंडर फीमेल था वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है। तो ये तो हमारी रही सिंपल अप्रोच। और अगर हम इसी इसी फंक्शनैलिटी को अगर हम स्ट्रीम्स के थ्रू करेंगे तो वो उसको देखते हैं। चलो, तो हम इस चीज़ को वैसे ये हम फ़िल्टर कहते हैं कि हमें कुछ मतलब फ़िल्टर करना है कि फीमेल यूज़र्स को ही हमें फ़िल्टर करना है और उसको स्टोर कराना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ। ठीक है। तो अब हम स्ट्रीम्स के थ्रू करते हैं तो वो कैसे होता है। तो हमारे पास अभी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये फिर हर बार चलाने पे हमारे पास ये प्रिंट आउट होगा। तो हमारे पास जो है ये वाली यूज़र्स इनिशियल वाली लिस्ट थी हमारे पास, तो हम यहाँ से ही चालू करते हैं। ठीक है। यूज़र्स, क्योंकि हम स्ट्रीम
का यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रीम यूजर्स डॉट स्ट्रीम, उसके बाद हम फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। फ़िल्टर क्या करेगा कि आपको यहाँ पे कंडीशन डालनी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ये लिस्ट है यूज़र्स की, तो अब हमें यहाँ पे सिंगल यूज़र चाहिए। ये एक-एक करके यूज़र भेजते हैं हमारे पास। ठीक है? तो यूज़र डॉट गेट जेंडर डॉट इक्वल्स, वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दिया है, जेंडर डॉट फीमेल। ठीक है? ओके, यहाँ पे हो गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे कि एक ये लिस्ट में हमें भेज दो भाई। तो हम यहाँ पे होल्ड एंटर से यहाँ पर लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम फीमेल्स यूजर्स यूजिंग स्ट्रीम्स। ओके, एक तो नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान दिया करें, चाहे आप अपने लोकल में ही काम कर रहे हैं तो नेमिंग कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। ये अभी नहीं पता चलेगी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बट अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपको बहुत गालियाँ पड़ेंगी अगर आप नेमिंग कन्वेंशंस अच्छे से नहीं रखोगे। ठीक है? तो अब हम इसको जो है प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं कि दोनों का सेम रिजल्ट आता है नहीं आता। ठीक है? फॉर ईच ओके सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, राइट? ओके, तो इसका आपके पास पता है कि आपको दो रिजल्ट आया था। अब देखते हैं कि इसके कितने ऑब्जेक्ट आते हैं। हमारे पास दो ही आएंगे वैसे तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रन किया इसको। हाँ, ये देखिए, तो ये वही रिजल्ट आए हमारे पास। तो आप खुद ही देखिए इसमें कि आपको मतलब ये हमारी सिंपल अप्रोच है। पहले आपने इसमें लिस्ट बनाई, उसके बाद आप फॉर लूप चला रहे हैं, फिर इफ लगा रहे हैं। तो मतलब थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब ये देखिए कितना सही लग रहा है कि आपने स्ट्रीम यूज करके आपने फिल्टर किए। पहले आपने यहाँ पे फिल्टर कर लिया जो कि सिर्फ फीमेल है, और उसको आपने कलेक्ट कर लिया। तो इसमें जो रीडेबल और जो कोड क्वालिटी है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, खुद देखिए आप। तो मतलब एक सबसे पहला जो फंक्शन है फ़िल्टर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको हर मेथड में आपका मोस्टली फ़िल्टर यूज़ होता ही होता है बेसिकली। बिकॉज़ मैं भी काम कर रहा हूँ कंपनी में, तो मतलब मैं ये तो मतलब हर मेथड में यूज़ हो रहा है ये फ़िल्टर मेथड, तो मतलब और अगर मैं इसी को अपने उसमें प्रोजेक्ट में फ़िल्टर की जगह ये यूज़ करता तो मतलब कोड क्वालिटी की मतलब थोड़ी अच्छा नहीं लगता कोड ऐसा। मतलब अगर आप प्रोफ़ेशनल हो या आप अगर आप कॉलेज में भी हो तो आपको अभी से आदत डाल लेनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि आपको इन्हीं चीज़ों से ही खेलना है आगे। आपका ये वाला कोड नहीं चलेगा, आपको जो रिव्यू करेंगे कोड वो आपको कहेंगे ही कहेंगे। तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आपको अभी से चालू कर देना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये तो हमने देखा कि फ़िल्टर कैसे करना है कि मान लो ठीक है, अब आपको मान लो कि सॉर्ट करना है कि आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग बेसिकली ऐज के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है, तो वो वाली चीज़ देखते हैं चलो। तो ये फंक्शन सारे सेम ही हैं बेसिकली, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। तो यहाँ पे हम यूज़र्स लिस्ट है, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे, नहीं तो ये भी प्रिंट होता रहेगा हर बार। ठीक है? यूज़र डॉट स्ट्रीम, ठीक है, यूजर्स डॉट स्ट्रीम करेंगे। उसके बाद हमें सॉर्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है सॉर्टेड। ठीक है, जो कि एक कंपेरेटर लेता है। तो आपको यहाँ पे एक कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, तो आपको इसके अंदर डालना है कि आपको किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो आपको यूजर के अंदर जो गेट एज है उसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो यूजर डॉट ये हो गया, यहाँ पे आपको गेट एज आ जाएगी। ओके, और उसको उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है एक लिस्ट के अंदर। ओके, और यहाँ पे फिर वही आपने ओल्ड एंटर के थ्रू लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देना है, और आप इसको दे सकते हैं सॉर्टेड यूजर्स। ओके, ठीक है, और आप यहाँ पे अगर इसको जो है प्रिंट कराओगे तो देखते हैं हम किस वे में प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ओके, सही है, तो हम चलाते हैं इसको। तो अब देखिएगा कि किस वे में हमें हमारे पास सॉर्ट होते हैं ये। ठीक है, तो ये देखिए हमने एज के बेसिस पे सॉर्ट किया है 20, 25, 28, 39, 45, 50, 60। ठीक है, तो ये तो आपके मतलब एक तरह से असेंडिंग वे में सॉर्ट हुए हैं यहाँ पे हमारे पास यूजर्स लिस्ट में। बट अगर आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट आउट कराना है, मतलब यूजर्स फॉर एग्जांपल पहले 60 आएगा, फिर 50, फिर 45, मतलब इसका उल्टा, तो आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली। यहाँ पर जो आपको यहाँ पे रिवर्स्ड एक फंक्शन है हमारे पास, सिर्फ इतना कर देना है। ठीक है, तो अब दोबारा चलाते हैं, हम देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट हमारा। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसको तो ये जो हमारी लिस्ट होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए आप, अब आ गया 60, 50, 45, 39, 28, 25, 20।
ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारे पास सॉर्ट का फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑल मैच पे जाते हैं कि ऑल मैच क्या करता है। तो ऑल मैच का हमारे पास ऐसा सीन है कि मतलब आपने जो कंडीशन लगाई है कि वो कंडीशन जो है लिस्ट में, इस लिस्ट में पूरी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, उस वे में ये बूलियन रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स में। चलो करके देखते हैं हम क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यूजर्स डॉट स्ट्रीम। ठीक है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है ऑल मैच का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट लेगा तो मतलब आपको कोई कंडीशन डालनी है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी हमारे पास, यूजर, ठीक है, यूजर की जो एज है, ओके, यूजर की जो एज है वो ग्रेटर है, चलो 8 लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लगा दिया और हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल कर देते हैं। ये देखिए आप, ये जो है इसने बूलियन में दिया है रिजल्ट हमें। तो हम कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ आप ट्रू और फॉल्स में कि जो इस लिस्ट में, यूजर्स लिस्ट में सबकी एज 8 से बड़ी है या नहीं है, उस वे में मुझे रिजल्ट चाहिए। तो पहले तो हम ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम एस आउट करते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एस आउट कर देते हैं सिंपल हम। ठीक है, ऑल मैच। यहाँ पर अब हम देखते हैं इसको चला के कि ये क्या कहता है। आपको क्या लग रहा है कि इस लिस्ट में 8 से बड़े ही हैं सारे के सारे, तो मतलब ट्रू आना चाहिए। तो देखते हैं, रन करते हैं। तो यस, तो चल गया ट्रू। ट्रू मीन्स हाँ, इस वाली जो लिस्ट में सारे के सारे यूजर जो हैं वो 8 से बड़े हैं। ठीक है, चलो एक बार एक और हम मतलब फॉल्स सिनेरियो भी टेस्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लेस देन, क्या इस लिस्ट में हमारे पास 8 से 8 एज से लेस देन कोई बंदा है या बंदी है, वो भी देख लेते हैं। चलो, तो अभी फॉल्स आना चाहिए हमारे पास क्योंकि हमारे पास नहीं है ऐसा कोई भी। तो बेसिकली हम देखते हैं, हमने अभी दोबारा चलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ चुका है जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता भी है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑल मैच का हो चुका है। तो हम यहाँ पे करेंगे अब एनी मैच का। ठीक है, ओके, एनी मैच में जाते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फिर से हमें वही करना है, कुछ नहीं करना है। यूजर्स डॉट स्ट्रीम ऑल मैच की जगह एक एनी मैच का फंक्शन है। ठीक है, एनी मैच, अभी इसमें तो ऑल मैच मतलब वो, मतलब पूरी पूरी लिस्ट में वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर लिस्ट में, बेसिकली हर लिस्ट के हर एलिमेंट में। अब एनी मैच मतलब अगर इस लिस्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो कैसे देखना है बेसिकली, चलो हम यहाँ पे एक लगा देते हैं यूजर की। ठीक है, यूजर डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स, अगर किसी का, अगर इस लिस्ट में से किसी का भी नेम रोचित के इक्वल है या नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये एनी लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया और यहाँ पे हम ऐसा, सॉरी, एस आउट करना है हमें यहाँ पे। तो ये बूलियन में रिटर्न करेगा। ओके, तो हम दोबारा चलाते हैं, बट रिटर्न ट्रू आना चाहिए क्योंकि हमारे पास इस लिस्ट में एक रोचित नेम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, ट्रू आ गया, ट्रू, यही चाहिए था हमें। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर रोचित की जगह फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, ओके, तो यहाँ पर मतलब एनी मैच लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एनी मैच, तो अब क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए क्योंकि इस लिस्ट में हमारे पास कोई भी एबीसीडी का एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पर रन किया प्रोग्राम को और यहाँ पर हमारे पास जो है फॉल्स आ चुका है जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि हमारे पास एबीसीडी नाम का कोई भी यूजर है ही नहीं हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, एनी मैच हो गया हमारे पास। अब करते हैं हम नन मैच। नन मैच भी सेम ही है हमारे पास, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार हम, स्ट्रीम डॉट नन मैच एनी मैच, अब हमने नन मैच कर दिया। तो अब नन मैच क्या करेगा, अगर मान लो ये एबीसीडी ही वाले को ही लेते हैं, चलो हम। ठीक है, यूजर यूजर डॉट गेट नेम। ठीक है, नन मैच मतलब कि
अगर आपका उस नेम का मान लो, चलो ABCD ही करते हैं यहाँ पे, फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, सॉरी, डॉट इक्वल्स ABCDE, ओके, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे नन मैच मतलब कि अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है, मतलब नन मैच उल्टा चलता है यहाँ पे ठीक है ना, कि मतलब यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट होता तो फॉल्स देता, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे ट्रू देगा, क्योंकि हम नन मैच यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं इसको ABCD। यार मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, सॉरी गाइस, ABCDE, ओके। यहाँ पे अब हम चलाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला रिजल्ट, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि ये नन मैच मतलब अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप ट्रू भेजो, अगर प्रेजेंट है तो आप फॉल्स भेजो, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब आते हैं मैक्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे बड़ा निकालते हैं हम इसमें से कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। एज के बेसिस पे हम चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं यूजर्स डॉट एज यूजुअल स्ट्रीम डॉट मैक्स, ओके। मैक्स की हमने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पीछे किया था कंपेरेटर कंपेयरिंग sorting के वे में, वैसे ही अब यहाँ पे मैक्स में भी हमारे पास कंपेरेटर यूज होता है, ठीक है। कंपेरेटर किसके बेसिस पे करना है हमें, किसका निकालना है हमें, गेट एज का निकालना है, एज के बेसिस पे, यूजर के अंदर जो एज है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पे एक नई चीज मिलेगी, लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल टाइप का है, ठीक है। अब ऑप्शनल टाइप का क्यों है, क्योंकि ये मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शनल क्यों यूज होता है और क्या है ये, बट अभी के लिए ये समझ लो कि मतलब मे बी कि आपका जो मे बी सारे के सारे जो एज हैं वो एक ही इक्वल के हो, 20 20 20 20 20 तो प्रेजेंट हो ही ना, समझ लो। तो इसके लिए मतलब हमें ऑप्शनल यूज करते हैं। ऑप्शनल मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, इसको हटा के, ठीक है, मैक्स निकाला हमने, अगर प्रेजेंट है हमारे पास, इफ प्रेजेंट, ओके, इफ प्रेजेंट, तो हमें प्रिंट आउट कर देना है वो चीज, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, इसको हम अलग ही लाइन में लेके जाते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। देखो कितना मजा आ रहा है, अगर आप अपने खुद से करोगे ना तो बहुत ही मजा आएगा इसको स्ट्रिंग्स को यूज करने में, मतलब जो ये फॉर ईच वगैरह में थोड़ा बोरिंग टाइप, और इसमें मजा आ रहा है तो ये देखें, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर यहाँ पे मैक्स है, अगर मिल जाता है हमें इफ प्रेजेंट, अगर इस यहाँ तक हमें कोई भी बड़ा एलिमेंट मिलता है तो हमें वो प्रिंट आउट कर देना है। तो देखते हैं चला के, ओके। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, 60, फीमेल है भाई, है ना, वही है ना, हाँ, नेम वन नेम से देखते हैं। तो देखिए एज 60, ओके, यूजर आ गया हमारे पास सबसे बड़ा ये। ऐसे ही मिन, मिन का है, ठीक है, मिन का देखते हैं हम, सेम टू सेम है, यूजर डॉट स्ट्रीम डॉट मिन है भाई, कंपेरेटर करेंगे हम, ठीक है, एज के बेस पे ही करना है हमें, ओके। इफ प्रेजेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, मतलब काफी ज्यादा मेथड्स है, मैं मतलब पूरा नहीं कवर कर पाऊंगा, बट हाँ, इसको कमेंट आउट कर देता, नहीं तो ये फिर से प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा मेथड्स है, मैं पूरा तो नहीं कवर कर पाऊंगा, बट धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को मैं मतलब कवर कर सकूं वीडियो में। तो मे बी इसके आगे काफी वीडियोस आ सकती हैं, बट या ऑप्शनल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमारे पास सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा था, रोचित नेम का, एज है 20, तो हमने यहाँ पे वो प्रिंट करा लिया है, ओके। सो इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो फिर ये हर बार चलने पे प्रिंट होगा। तो अब आता है एक इस वीडियो में जो हम लास्ट यूज करेंगे, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी, अगर आपको ये फीचर पता है तो मतलब मुझे पता था ये, बट मैंने अपनी कोड में एक जगह यूज किया तो बहुत ही अच्छा लगा, और थोड़े सीनियर्स काफी इंप्रेस भी हुए थे ठीक है। तो हम ग्रुप बाय का देखते हैं। तो भाई हमें ग्रुप बाय किस ग्रुप
किसके बेसिस पे करना है, जेंडर के बेसिस पे करें, भाई जेंडर के अलग, मेल के अलग निकाल दो यूजर्स, फीमेल के अलग निकाल दो, और उस बेसिस पे हम प्रिंट भी करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर। सो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, यूजर्स डॉट स्ट्रीम तो करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप कलेक्ट करोगे किसके बेसिस पे, ओके, कलेक्ट करना है आपको, एक फंक्शन है इसमें कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, ओके। ग्रुपिंग बाय आप किसके बेसिस पे करना चाहते हो, जेंडर के बेसिस पे, तो वही यूजर डॉट गेट जेंडर किया आपने, ओके। बस यहाँ पे आपको इतना करना है, और ये लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो भाई, ठीक है। यहाँ पे आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, चलो कलेक्ट ही रख लेते हैं अभी के बेसिस, अभी के लिए। तो अब यहाँ पे जो है ग्रुप हो चुके हैं, मेल के अलग हो चुके हैं और फीमेल के अलग हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे मेल के लिए अलग लिस्ट चलेगी अब, मतलब जेंडर के बेसिस पे लिस्ट स्टोर होगी अब इसमें, ओके। चलो एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये मैप है, तो अभी हमें थोड़ा देख के अलग तरीके से प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ओके। तो कलेक्ट डॉट फॉर ईच, तो हमने यहाँ पर जो है, ओके, जेंडर, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे जेंडर कोमा यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट चालू करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम जेंडर को प्रिंट करा देते हैं, ताकि हमें जेंडर पता लग जाए भाई अब कौन से उसके प्रिंट आउट होंगे। और यूजर्स वन जो है डॉट, इसको हम प्रिंट करा देते हैं इस जेंडर के अंदर कौन से हमारे यूजर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्रिंट एलन, ठीक है। और बीच में हम थोड़ा डिफरेंशिएट के लिए, ओके। तो भाई देखें चला के क्या आता है हमारे पास, ये देखिए आप, मेल के जो हैं 5 हैं, फीमेल के 2 हैं, ठीक है यूजर्स। तो चलो प्रिंट करते हैं हमें, तो जी देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले फीमेल, फीमेल के स्टोर, फीमेल के प्रिंट आउट होते हैं, ये आ गए हमारे फीमेल के। और मेल के जो है ये हमारे पास 5 आ गए। और अब जो है मैं गारंटी के साथ क्या कहूँगा, अगर आप ये सिंपल अप्रोच से यू लिखते कोड, ये कितना बड़ा कोड बन जाता आपको, मतलब पहले आप कलेक्ट मतलब एक तरह से लिस्ट में स्टोर कराने थे, फिर अलग लिस्ट बनाते हैं मेल की, अलग लिस्ट बनाते हैं फीमेल की, और इसमें कितना हमें मतलब कितना छोटा कोड हो गया और कितना अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आता है लिखने में, और रीडेबल भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। मतलब देखिए समझ आ रहा है साफ, ये नन मैच मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे मिनिमम निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है। तो मतलब आप इनको कॉम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर करके नेम निकालना है सबसे बड़े जो जिसकी एज सबसे बड़ी है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फीमेल में से जिसकी ज़्यादा एज है उसका नेम आप प्रिंट आउट कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं अगर ये करना है। चलो कर लेते हैं एक बार ये भी, ठीक है। तो इसको प्रिंट कर, इसको जो है कमेंट आउट, कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये फिर होगा, ओके। ये हम एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूजर डॉट स्ट्रीम करेंगे, डॉट फिल्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले कौन से निकालना है, हमें सिर्फ वही यूजर चाहिए जो फीमेल हो, और फीमेल में से सबसे जो बड़ा होगा हमें उसका नेम प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे गेट जेंडर डॉट इक्वल्स जेंडर डॉट फीमेल, हमारे पास यहाँ पे फीमेल आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि वो जिसकी एज ग्रेटर हो, ठीक है, डॉट मैक्स, ओके, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, ठीक है। किसके बेसिस पे करना है अब हमें, यूजर डॉट एज के बेसिस पे, ओके, ठीक है ना। तो अब जो है हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। चलो हम इसको रहने देते हैं, वैसे ही करते हैं इफ प्रेजेंट के तौर पे, इफ प्रेजेंट, ओके। अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे प्रिंट आउट करा देंगे, जैसे सॉरी, जैसा कि हमने यहाँ पे, जैसे कि हमने सिंपल उसमें मैक्स मिनिमम में किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार चला के, भाई चलता भी या नहीं चलता। ओके, कुछ गड़बड़ लग रही है शायद, देखते हैं चलो। यस,
सो हमारे पास रिजल्ट आया है। ओके, तो हमने जो है रिवर्स लगा के वो कर दिया है कि सबसे छोटे वाली आ गई है हमारे पास फीमेल। तो अगर हम इस रिवर्स को हटा देते हैं तो अपने पास जो है सही रिजल्ट आएगा, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी फीमेल में वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, अब चलना चाहिए। यस, डन। ये देखिए हमारे पास दो फीमेल यूजर्स हैं, 50 एज एंड 60 एज। तो हमारे पास ये 60 का आ चुका है, और अगर आपको स्मॉल वाली चाहिए तो आप रिवर्स कीजिए, तो इससे आपके पास जो है स्मॉल वाली आ जाएगी। तो ये देखिए मतलब कितना आसानी से हमने ये कर दिया कि मतलब एक लिस्ट में से सबसे पहले फीमेल यूजर्स को निकालो और उसमें से जिसकी ये सबसे ग्रेटर है वो हमें प्रिंट करना है। बट अगर आप सिंपल नॉर्मली कोड को ही देखोगे, ये सिर्फ फीमेल यूजर्स को निकालने में ही इतना टाइम लग गया, मतलब इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा हमें। तो बेसिकली कोड कम हो सकता है, इससे कोड क्वालिटी इंप्रूव होती है और कोड रीडेबल भी होता है, जो कि हर कंपनी में मस्ट होता है। आपको ये सीखना ही पड़ेगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल सिनेरियोज कॉम्बिनेशंस बनाएं और जो है लिखना चालू करें, और आपको मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपको मजा आने लगेगा इससे। ओके, तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। अगला वीडियो ऑप्शनल पे जरूर बनाऊंगा मैं, वो अपलोड करूंगा। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, मतलब अगर आप नल पॉइंट, अगर आप मतलब कंपनी में काम करें और अगर आप नल पॉइंटर एक्सेप्शन से तंग आ चुके हैं तो वो उसका समाधान है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और अगर जिन्होंने ऑप्शनल के बारे में पढ़ लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया अपने उसमें कोड में कर दिया, तो भाई आप इंटरव्यू में जो आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा ना वो बहुत ही तगड़ा रहेगा, क्योंकि आजकल के उसमें कोई जावा 8 यूज ही नहीं करना चाहता। इवन मैं भी अपने टाइम में जावा 8 से भागता था, बट कंपनी में आके मुझे करना पड़ा और उसकी जो इम्पोर्टेंस है मुझे पता लगी। सो यही है। सो ठीक है फिर, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।